चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है फिजिक्स का दर्पण से रिलेटेड जो है बताया जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको आंकिक प्रश्न कहते हैं। तो क्वेश्चन पहला जो है वो लिख लें आप। नंबर 1 कि 19 मतलब ये कहने का मतलब 19 नहीं बोल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आप लोग को जो है बताया गया है, ध्यान दें कि जो है सबसे पहले बनाने के टाइम में समय में आपका जो है जब दिया हुआ ध्यान देंगे क्या क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले जो है दर्पण देखें कौन सा है, दर्पण कौन सा है। तो दर्पण ध्यान देंगे हम क्या बताए हैं, दर्पण उत्तल दर्पण है। अब जो है उसमें और क्या क्या दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी बोला है, मीन्स एफ जिसको बोलते हैं, कितना है 15 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान दें कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या बताए थे, पॉजिटिव होता है, क्योंकि बताए थे ये जो है उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये है। तो वस्तु अगर ऐसे है, यही ना था उत्तल दर्पण, तो सिंपल चीज़ है, फोकस तो इधर होगा और सी इधर होगा, तो इसी कारण ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये पोल है, पोल से इधर लिया जा रहा है। अब जो है और क्या दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ कोई वस्तु, मतलब ये हुआ कि यू दिया हुआ है, कितना 10 सेंटीमीटर। और बताए थे कि वस्तु हमेशा जो है दर्पण के आगे होता है, मतलब बाईं ओर। तो ये देख रहे हैं कि वस्तु अगर यहाँ पे हो, दर्पण से आगे हो, अगर ऐसे वस्तु है तो इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका माइनस में हो गया, तो एफ निकल गया, यू निकल गया। और आपसे पूछा क्या है, बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो सिंपल चीज़ है, आप लोग को जब इतना जानकारी हो चुका है तो दर्पण सूत्र से क्या पता है आप लोगों को, 1/u 1/v = 1/f होता है। हमको निकालना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए 1/v निकालेंगे तो क्या होगा, 1/u 1/f माइनस 1/u। अगर इस बेसिस पे अगर निकालते हैं तो 1/f, तो f का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। सिंबल हमेशा यूज करते चलेंगे। उसके बाद क्या है, माइनस। u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू माइनस में है, तो 1/- कितना है 10 सेंटीमीटर। यूनिट लास्ट में हम लेंगे, यूनिट लेना ज़रूरी नहीं है। अगर इसको आप रफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/15 माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। समझ में आ गया होगा। अब वहाँ से चले यहाँ पे बता रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/v = क्या आ जाएगा, एलसीएम ले 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाया जाए तो 1/v = क्या हो जाएगा, 5 कितना 30। तो 5 से ये कितने बार में, 6 बार में। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब ऐसे अगर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, v = आ जाएगा 6, और यूनिट भी होगा, और यहाँ पॉजिटिव है आया है। तो पॉजिटिव से आपको क्या पता चल रहा है, आपको बताया है कि जब p पॉजिटिव है इसका मतलब दर्पण का इधर होगा, मतलब जब p है इस p के इधर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में जो है आपका प्रतिबिंब क्या हुआ, वास्तविक हुआ। और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। सिंपल चीज़ है, भी आपका पॉजिटिव आया तो आप क्या कह सकते हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। तो ये आप लोगों को हम मिटाते हैं। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति हुआ, पहला क्या हुआ, आभासी हुआ। क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे बना, और आभासी है तो हमेशा क्या होता है, सीधा। यही पूछ रहा था ना आपसे। तो प्रतिबिंब की स्थिति, हाँ ठीक है। तीसरा स्थिति के बारे में बताया जाएगा। तो स्थिति आप देख रहे हैं दर्पण से पीछे बन रहा है, तो स्थिति कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरा पॉइंट में लिखें, या हाँ चलिए तीसरा पॉइंट में अगर स्थिति के बारे में पूछा जाए
तो स्थिति के बारे में ये होगा कि प्रतिबिंब कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर पर बनता है। तो बच्चों देखिए, जो आप लोग को हम बता रहे थे, तो स्थिति और प्राकृति दोनों पता चल गया। ये आपका जो है प्राकृति हुआ और ये नीचे वाला स्थिति हुआ। तो आप लोग क्वेश्चन में जो पहले पूछेगा उसके अनुसार जो है आप लोग बता दें। तो स्थिति में आपको पहले भी बताया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब जो देख रहे हैं, अगर ये दूरी देख रहे हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पोल है इसे इसके तरफ जो है 6 सेंटीमीटर जहाँ भी हो उस दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो बच्चों आप अगला क्वेश्चन ध्यान दें। दूसरा नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये कहता है कि कोई समतल दर्पण है जिसमें आवर्धन m जो है = +1 है। तो इससे आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो समझिए पहले क्या होता है इसमें कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला पॉइंट नहीं है। फॉर्मूला जो दिया हुआ है m क्या दिया है, +1 दिया हुआ है। अब चलिए समझिए क्या होता है। तो आप लोग को आवर्धन फार्मूला जानते हैं, आवर्धन, इसको मैग्निफिकेशन फॉर्म भी कहा जाता है। तो m = आप लोग क्या जानते हैं, HI/H ऑब्जेक्ट। और ये समतल दर्पण दिया हुआ है, इसलिए दर्पण कौन सा है, समतल। तो समतल दर्पण में आप लोग देखे होंगे प्रतिबिंब का जो साइज होता है वही वस्तु का भी साइज होता है। मतलब वहाँ पे दोनों सेम होता है, मतलब वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज सेम होता है। तो यहाँ देखिए H1 और H0 तो क्या होगा, दोनों सेम है। इसका मतलब ये निकलता है, ये लिखिएगा कि आवर्धन m = +1। इसका अभिप्राय, इस अर्थ ये निकलता है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान या बराबर है। और दूसरी बात +1, जो आप देख रहे हैं कि m = +1 दिया हुआ है, तो प्लस का अर्थ ये निकल रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो ये चीज़ आप लोग को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो आभासी है, और आभासी जिसको हम काल्पनिक भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे ये बात। और क्या हो जाएगा, जब आभासी है तो क्या होगा, सीधा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब का साइज धनात्मक होगा तो वस्तु का साइज तो हमेशा ऊपर ही की ओर होता है, क्योंकि देखे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है तो हमेशा ऐसे होता है। तो उस तरह से प्रतिबिंब भी वही होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है थर्ड करेंगे। चलिए बच्चों, जो आप जो है क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 3 बताएंगे। जो आप लोग, और जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो NCERT क्वेश्चन है, और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार वो पूछा चुका है, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। सही है। बिंब का दर्पण में से दूरी परिसर क्या होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, दूसरी क्वेश्चन। और प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है, तीसरा क्वेश्चन। और इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का मतलब बनने का एक किरण आरेख मीन्स जिसको डायग्राम कहते हैं वो बनाए। तो ये क्वेश्चन चलिए अब देखा जाए। चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन था वो डायग्राम देखिए कैसे है। तो दोस्तों में क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आ रहा होगा कि अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा जो है प्रतिबिंब बनाना है और सीधा बनाना है। तो आप लोग ध्यान दे होंगे कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण का जो कितना नंबर कंडीशन, सबसे लास्ट वाला कंडीशन, जो छठा कंडीशन था, उस कंडीशन की स्थिति आप थोड़ा गौर से समझे और याद करें क्या था। तो अवतल दर्पण का छठा कंडीशन ये बोलता है कि कोई वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पर भी, मतलब इन दोनों बीच की दूरी के बीच से कहीं पर भी, चाहे यहाँ हो कहीं पर भी हो, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो उस स्थिति में आप समझ में आ जाएगा क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला पूछ रहा था कि बिंब जो है स्थिति परिसर क्या होगा, तो स्थिति परिसर ये होगा कि वस्तु को ध्रुव इस पहला क्वेश्चन का आंसर ध्रुव तथा फोकस इन दोनों के बीच रखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब अगर रेंज जो पूछ रहा था आपका, तो यही चीज़ रेंज होगी। अगर इसी चीज़ को दूसरे भाषा में आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे समझिए, जो रेंज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो रेंज इज इक्वल टू 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच होगा। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आपको क्या समझ में आ रहा है? सिंपल चीज़ है, प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति अगर देखा जाए तो आभासी हो रहा है। आभासी है तो क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है। अब क्या है, और कहाँ बना? दर्पण के पीछे बन रहा है। और अगर इसमें लिखना है तो लिख सकते हैं दर्पण के पीछे। अगला जो है बड़ा है या छोटा है, तो तीसरा कंडीशन आपको खुद पता चल रहा होगा ये भी कि क्या होगा। दर्पण से का जो वस्तु है, वस्तु का साइज अगर ए और बी है, तो ये देखिए क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। तो क्या बना? तो तीसरा कंडीशन जो है वो हो जाएगा क्या? बड़ा। तो इस प्रकार आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा तो कैसे जो है प्रतिबिंब का आरेख जो है बनाया जाता है। तो चलिए अब जो है चौथा क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए बच्चों, अब जो है चौथा नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया जाए, जिसमें क्वेश्चन पहले लिख लें। क्वेश्चन ये है कि 7 सेंटीमीटर साइज का बिंब यानी कि वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, और इसके साथ साथ प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी बताएं। तो सबसे पहले आप लोग को हम बताएं, ये क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना हो, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो ज़रूर लिखें। दूसरी बात, जब दिया हुआ करने के बाद उसके बाद जो है क्या निकालना है, तो उस आधार पर सबसे पहले देखें कि क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो है दर्पण दिया हुआ है कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। वस्तु का साइज जिसको हम बताए थे एच ओ से या एच नॉट से दर्शाया जाता है, तो 7.6 सेंटीमीटर। अब हमेशा आप ध्यान दें, चिन्ह परिपाटी भी ध्यान बोले थे देने के लिए। तो वस्तु का साइज जो होता है हमेशा ऊपर की होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद जो है आगे जो है क्या है, फोकस दूरी। अब दर्पण कैसा है अवतल, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? माइनस। उसके बाद है वस्तु की दूरी। वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस होता ही है, ये कंफर्म है कि वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है। प्रतिबिंब अब निकालना क्या है, इस फाइंड क्या करना है, तो फाइंड आप लोग को 3 चीज़, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो चलिए अब जो है बनाया जाए, कैसे करते हैं। तो आप लोग अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये यूज़ करें, यहाँ पे हम सॉल्यूशन में बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रतिबिंब दूरी निकालना है, इसके लिए दर्पण सूत्र का यूज़ करेंगे। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये दर्पण सूत्र है। तो प्रतिबिंब निकालना है, तो प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, इसीलिए 1/v इज इक्वल टू 1/f और माइनस 1/u। तो 1/f
एफ का वैल्यू क्या है यहाँ पे ध्यान दें, माइनस में 18 सेंटीमीटर। उसके बाद माइनस का सिंबल माइनस दे दिए। यू क्या है, वो भी माइनस है, तो क्या होगा -27। अगर इसे हल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये माइनस तो आगे आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स 1/27 होगा। अगर इन दोनों का आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ बता रहे हैं। तो सिंपल चीज़ है, 1 बाई क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा, सिंपल है 18 और 27। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के ध्यान दें कि एलसीएम जो सबसे बड़ा अंक होता है उसी का गुणज होगा। तो 27 है तो 27 का गुणज कीजिए 54। देखिए ये एलसीएम निकाल दिया। 18 से ही कितने बार में कटेगा, 3 बार में, और माइनस पहले से है दिया हुआ तो -1 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस और ये 2 बार में होगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखें तो क्या हो जाएगा -3 + 2 डिवाइडेड बाई 4। तो फाइनली क्या आ जाएगा -1/54। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये नीचे को और इस तरह से करेंगे तो ये -1 मीन्स v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू -1 और 54 इंटू 1। तो फाइनली जो है, तो बच्चों देखो तो v इज इक्वल टू माइनस है तो ये माइनस उधर चला जाएगा। तो फाइनली जो है वो आप लोग देखे होंगे तो v इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा 54 और यूनिट क्या था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर यूज़ कर लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब की दूरी क्या निकली 54 सेंटीमीटर और माइनस में आया। माइनस में आने का मतलब क्या होगा कि अवतल दर्पण क्या था, अवतल दर्पण में आप देखे थे कि इस तरह का रहता था और इस तरफ से अगर फोकस रहता था तो ये एफ हो गया और ये सी हो गया। तो इस तरफ कोई दूरी होगा तो निगेटिव आता था, तो निगेटिव आया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण के क्या है आगे ही बना है। ठीक है, 54 सेंटीमीटर मतलब दर्पण का जो फोकस है वो फोकस से 54 सेंटीमीटर आगे जो है प्रतिबिंब यानी कि जो पर्दा था उसको वहाँ पे रखना होगा। अब जो है आगे चलिए, तो चलिए बच्चों भी तो हम आप लोग निकाल चुके हैं। भी कितना आया था वैल्यू, भी का वैल्यू आपको जो यहाँ पे था ये आया आपको माइनस में 54 सेंटीमीटर। अब जो है प्रतिबिंब का साइज़ निकालना है। तो प्रतिबिंब का साइज़ निकालने के लिए अब जो है आवर्धन सूत्र का यूज़ करें। आवर्धन सूत्र की जो है देखें दो फॉर्म है, यानी दो है इसका। तो m बराबर आपको बताए थे क्या HI/H0 और एक फॉर्मूला और था -V/U। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखा जाए, तो आपको जो दिया हुआ है वो जो है लिख लें, जो नहीं दिया हुआ है वो खुद रहने दें सही। तो आपका जो प्रतिबिंब का साइज है तो दिया हुआ ही नहीं है तो HI रहने दें। H और इस वस्तु का साइज कितना था +7। 0.0 इसका मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता है, 0.0 लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, इसके बाद जो है क्या है माइनस होगा। v का वैल्यू क्या निकला -54 सेंटीमीटर और उसके बाद u का वैल्यू क्या है वस्तु दूरी जो माइनस में है 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग को कुछ पता चल रहा होगा। देखिए अगर ये माइनस है, ये माइनस है, ख़त्म हो गया, 27 है, ये 2 बार में हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो HI जो है वो निकलेगा कितना -2 है मीन्स 7 और -2 मीन्स फाइनली आएगा 14 सेंटीमीटर। और 14 सेंटीमीटर जो है आपका क्या आया माइनस में। तो माइनस का अर्थ हुआ ये, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो निगेटिव है इसका अर्थ ये निकला कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का साइज निकल गया, क्या निकला साइज, तो साइज आप बोल सकते हैं 14 सेंटीमीटर। सिंबल आप नहीं लिखेंगे, सिंबल के लिए आप ये दर्शा देंगे कि सिंबल ये बता रहा है मीन्स माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि माइनस जो है सिर्फ ये शो कर रहा है किस चीज़ को, सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि मतलब वो सीधा है कि उल्टा है। तो माइनस से यही पता चल रहा है कि प्रतिबिंब का साइज माइनस से पता यही चलता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के मतलब प्रधान एक्सिस के नीचे बना। ठीक है,
अब जो है प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। तो सिंपल है, आप इतना से पता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा प्रतिबिंब की प्रकृति। जब उल्टा आया तो उल्टा का आपको पता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, उल्टा है, इसका मतलब ये वास्तविक होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियल कहते हैं। तो बच्चों देखिए, तो इस प्रकार जो है क्या क्या हमको जो निष्कर्ष निकला इस निष्कर्ष पे हम क्या क्या जो है बता सकते हैं। सब चीज़ तो हम ऐसे शो कर चुके हैं, और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस के लिए आपको बता दिए कि अगर प्रतिबिंब दूरी माइनस में आया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे ही 54 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना। माइनस का मतलब ये हुआ। प्रतिबिंब का साइज ये भी माइनस में आया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है और प्रधान अक्ष के नीचे 14 सेंटीमीटर बनता है, जो वस्तु का साइज से दुगना है। देख रहे हैं कि वस्तु का साइज कितना था, 7 सेंटीमीटर था, प्रतिबिंब का साइज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब वस्तु से प्रतिबिंब का साइज क्या है, मतलब प्रतिबिंब का साइज बड़ा हो गया। उसके बाद प्रतिबिंब की आकृति क्या है, प्रकृति तो वास्तविक है, क्योंकि उल्टा पहले आप देख चुके हैं, तो उल्टा है तो वास्तविक हुआ। तो इस प्रकार जो है आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने समय जो दिया हुआ हो उसे लिखें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इतने सरल शब्दों में मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हम लोग को कमेंट में लिखें। तो स्टडी विद शैलेंद्र चैनल है, इस चैनल को अच्छे से आप लोग देखें, और अपने जो दोस्त हैं जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो भी देखें, और साथ में ये भी देखें और तुलना करें कि क्या दिखाया गया या पढ़ाया गया, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है। तो इस प्रकार जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।